द लास्ट शिफ्ट पार्ट 2। पिछले बार आपने देखा था कि कैसे वो 5 दोस्त घूमने के लिए रेंचवुड हॉस्पिटल में गए थे और वहां पे ही फंस गए। अब आगे अध्याय 7, दूसरी मौत। द सेकंड डेथ। रात लंबी खिंचती जा रही थी और थकान सभी पर हावी होने लगी थी। उन्होंने आराम करने का सोचा, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। अंधेरा जैसे जिंदा हो गया था, चारों ओर घना हो रहा था। सुबह के शुरुआती घंटों में जेना अचानक जाग गई। Where's Lucas? उसने घबराते हुए फुसफुसाया। चारों ओर देखने पर सिर्फ खालीपन मिला। डर और बेचैनी के साथ उन्होंने लूकस को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने लूकस को एक कमरे में पाया, दीवार की ओर घूरते हुए जैसे किसी गहरे ट्रांस में हो। लूकस, तुम क्या कर रहे हो? टॉम ने उसे हिलाते हुए पूछा। लूकस धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें खाली और भयभीत थी। वो यहाँ है, उसने कांपते हुए कहा। They want us। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लूकस के शरीर में अचानक से झटके आने लगे। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी भी मौत हो गई। अध्याय 8। दबाव बढ़ता जा रहा है। द प्रेशर बिल्ड्स। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, जेना, सैरा और टॉम। वे और गहरे अस्पताल के अंदर चले गए, जैसे दीवारें उनके चारों ओर बंद हो रही थी। अगर हम अगले हुए तो, जेना ने डरते हुए। हमें ध्यान रखना होगा, टॉम ने जवाब दिया, खुद को और बाकी दोनों को संभालते हुए। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। उन्होंने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स के बीच खोजबीन शुरू की, उम्मीद करते हुए कि कुछ सुराग मिलेगा। लेकिन फाइलों में सिर्फ मरीजों के नाम, तारीखें और अजीबोगरीब नोट्स थे, जो अस्पताल में हुए भयानक प्रयोगों के बारे में थे। अध्याय 9। तीसरी मौत। द थर्ड डेथ। जैसे ही वे फाइल्स पढ़ रहे थे, अचानक से एक धीमी आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। What is that? सैरा ने घबराते हुए पूछा। हमें जाकर देखना चाहिए, टॉम ने कहा, लेकिन जेना ने डरते हुए मना किया। मुझे नहीं लगता कि हमें अलग होना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आवाज जैसे उन्हें खींच रही थी और वे उसका पीछा करते हुए एक पुराने सर्जिकल थिएटर तक पहुंच गए। वहां की हवा में खून और एंटीसेप्टिक की बू फैली हुई थी। सर्जिकल टेबल के चारों ओर तेज चमकते हुए उपकरण रखे थे। तभी सैरा की चीख सुनाई दी। देखो! उसने दीवार की ओर इशारा किया, जहां फेंट स्क्रैचेस से हेल्प लिखा हुआ था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, टॉम ने अपने सीने को पकड़ लिया। इट हर्ट्स, उसने कराहते हुए कहा और फर्श पर गिर पड़ा। सैरा और जेना ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन टॉम की भी मौत हो चुकी थी। अध्याय 10। आखिरी संघर्ष। द फाइनल स्टैंड। अब सिर्फ जेना और सैरा ही बचे थे। वे वापस कैफेटेरिया की ओर भागे, जहां कुछ देर के लिए उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन अब वो भी एक डरावनी जगह लग रही थी। वी कांट स्टे हियर, जेना ने कांपते हुए कहा। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। शायद खिड़की तोड़ने से वे बाहर जा सकते थे, लेकिन जब उन्होंने आसपास की खोज की तो लगा जैसे अंधेरा उन्हें अंदर खींच रहा हो। अस्पताल की दीवारें अब जिंदा लग रही थीं, जैसे सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा था। तभी सैरा रुक गई। जेना, मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी थी। जेना दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे अंदर आ रहा है, सैरा ने डरते हुए कहा। जेना ने चीखते हुए कहा, नो, नॉट यू टू। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सैरा के शरीर ने अचानक से झटके लेने शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में उसकी भी मौत हो गई। अध्याय 11। आखिरी बचे हुए। द सर्वाइवर। अब जेना अकेली थी। अस्पताल की दीवारें जैसे उसके चारों ओर सजीव हो रही थी। हर जगह से उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हर कोने में छुपी अंधेरी परछाइयां उसे देख रही थी। वह हड़बड़ी में एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दरवाजा उसे फिर से उसी भयानक जगह पर ले आता था। आखिरकार वह थक कर सर्जिकल थिएटर में वापस आ गई, जहां अब उसे कुछ भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी, अस्पष्ट और डरावनी, जिसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। मैं गोपनीयता का रखवाला हूं, उस परछाई ने कहा। तुम आखिरी हो, तुम्हें चुनना होगा। क्या चुनना होगा? जेना ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। Leave or stay. परछाई ने धीरे से कहा।
यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना।